वीडियो की शुरुआत करते हैं और जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ है तो नामों की आप देख रहे सरगर्मी भी बढ़ गई और सबसे बड़ी बात जो कि बार बार बिहार की राजनीति में अब एक नाम सामने आ रहा है और बखूबी आप समझ भी गए होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इसके क्या मायने हैं, इसको क्या समझे, इसके देखिए अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ विपक्षी दल जो कि इसका स्वागत कर रहे हैं, तो क्या यूं समझे कि अब नीतीश कुमार वाकई रिटायर्ड होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जब नाम सामने आने लगता है तो इस पर अटकलें लगाई जाती है और इस पर चर्चाएं भी अब बहुत होने लगी है। और आपको बता दें कि पहली बार राष्ट्रपति के लिए नीतीश कुमार का नाम सामने नहीं आया, उनके नाम पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि हमेशा की तरह इस चर्चा पर हालांकि नीतीश कुमार तो नकारते आए हैं, लेकिन आपको बता दें उनके ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने अपने बयानों से और हवा दी है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार में देश के राष्ट्रपति बनने के तमाम गुण हैं। तो देखिए, एक तरफ विपक्ष भी कह रही है कि देखिए हम लोग तो दल से ऊपर उठेंगे, अगर कोई बिहार का आता है तो हम लोग तो समर्थन करेंगे। तो क्या यूं समझे कि अब नीतीश कुमार को एक अलग से जिम्मेदारी, क्योंकि एनडीए की तरफ से ये बात सामने आई है और अब सवाल उठता है कि क्या अब नीतीश कुमार जो कि बिहार में आप समझिए चेहरा है और एनडीए में आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू का गठबंधन है। हालांकि सीट के मामले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीट है, तो क्या अब नीतीश कुमार की जिम्मेदारी अलग तय होगी? क्या ये जो हवा चली है इसके कुछ मायने हैं राजनीतिक गलियारों में? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि देखिए, श्रवण कुमार ने तो ये कहा कि तमाम जो गुण हैं वो नीतीश कुमार में है। और आपको ये भी बता दें, अगर नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की बात करें तो देखिए उन्होंने हर पद की जिम्मेदारी संभाली है। और इसी से आपको वो वक्त भी याद दिला दें जब नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि ठीक है, हर जिम्मेदारी तो निभा ली है, अब एक राष्ट्रपति बनने की इच्छा है। लेकिन उसके बाद जब पूछा गया तो उन्होंने हंसी से और इस बात को नकार भी दिया था। नीतीश कुमार जी देश के चर्चित नेताओं में से एक है और चर्चा इसलिए उनकी होती है कि उन्होंने बिहार में काम किया है, वो जिस ढंग से संभाला है उन्होंने, इससे चर्चा होती रहती है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग चर्चा करते हैं। कोई व्यक्ति बिहार का अगर राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा तो निश्चित रूप से बिहार को सम्मान बढ़ेगा, बिहार के लोगों का सम्मान बढ़ेगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बने तो आज पूरे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा है कि बिहार में वो काबिलियत है, लोगों में, बिहार के लोगों में वो उनके अंदर इतनी प्रतिभा है कि सबसे पहले देश में अगर कोई राष्ट्रपति बना तो उसका जगह है। योग्यता रहना एक अपने आप में है और दावेदारी करना, अप्लाई करना, कहना कि हाँ हम दावेदार हैं, दोनों में फर्क है ना। योग्यता तो बहुत चीज के लिए है। नीतीश कुमार जैसा तो लीडर देश में है ही नहीं है, ये तो सब कोई मानता है, ना सिर्फ पार्टी के लोग, पार्टी के बाहर के लोग भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के जैसा समाजवादी, सादगी और ट्रांसपेरेंसी से पॉलिटिक्स करने वाला लीडर अब इस देश में बचा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के दावेदार हैं। तो देखिए, सवाल यही उठता है, कभी मांग उठ जाती है जेडीयू की तरफ से कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, तो बीजेपी इस पर कहती है कि अभी तो यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, आपको राष्ट्रपति की मांग उठ जाती है। खैर, आपको बता दें कि इसे लेकर विपक्षी दलों ने भी ये कहा है, खासतौर पर आरजेडी ने कहा है कि ठीक है, अगर ऐसा होगा, कोई बिहारी का नाम आता है तो हम लोग समर्थन में है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी आपको बता दें कि सीधे तौर पर यह कहा गया है कि ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस नाम का इंतजार कर रही है। तो बीजेपी कह रही है कि देश में कई चेहरे राष्ट्रपति के लायक हैं। तो बिहार की राजनीति में फिर से देखिए एक ये जो मुद्दा है वो तूल पकड़ चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो नामों की चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं अब इस पर कितनी और सियासत होगी। माननीय नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाते हैं तो हम बिहारियों का फर्ज बनता है कि मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग जो है उनका साथ दें, समर्थन दें। इससे जो है बिहार का विकास भी होगा, बिहार का स्वाभिमान भी बढ़ेगा और पहला राष्ट्रपति के बाद जो है 16वें राष्ट्रपति बनने का बिहारियों को मौका मिलेगा। विपक्ष के लोग हैं हम लोग, उसके बाद हमारे नेता यह तय करेंगे बिहार के स्वाभिमान बचाने के लिए हम लोग साथ दे सकते हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के एक सदस्य जो उनके गृह जिला से आते हैं, उन्होंने इस बात का चर्चा किया, राजनीतिक चर्चा किया है
तो एनडीए पहले उनको घोषित करेगा तब ना फिर बिहारी होने के नाते मैं इस पर कुछ बोलूंगा। अभी तो एनडीए ने ऐसा कुछ पता खोला नहीं है। देश में लाखों ऐसे लोग हैं, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं। देश में कोई एक व्यक्ति के अंदर ही है ऐसा गुण, ऐसा नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति इस योग्य है ऐसी बात नहीं। लेकिन यह तो सामूहिक निर्णय है, एनडीए तय करेगा कौन राष्ट्रपति का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होगा, या एनडीए ऐसा निर्णय ले कि सामूहिक रूप से सभी मिलकर के एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय कर ले। ऐसा भी हुआ है भूतकाल में, तो शायद वैसा भी हो। तो वो सब संभावनाएं जो बनेगी जैसे जैसे समय आएगा, आप सबको तो पहले मालूम होगा। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर पटना से शैलेंद्र जी लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, वाकई आप समझिए स्थिति, एक तरफ कई बार जेडीयू की तरफ से ये भी मांग उठ जाती है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सबसे अच्छे चेहरे हैं, अब राष्ट्रपति की मांग उठ रही है, क्या समझे इसको? देखिए, इसको समझना नहीं है, इसको एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से जदयू के नेता कह रहे हैं या विपक्ष के नेता कह रहे हैं, कई ऐसे दल हैं जो चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार है उनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि इससे पहले भी एक बड़ा कहें कि एक बड़ी चर्चा हुई थी, एक बड़ी बहस हुई थी, और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था ये हमको नहीं मालूम है, हम लोग तो काम करने वाले लोग, हम काम करते रहते हैं। और अभी भी चूंकि राष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया है और उसका वो होने लगा है, तो ये एक चर्चा उठ गई है। और बिहार की राजनीति पर, इस पर पक्ष हो या विपक्ष, वो सब एक तरह से कहें कि एक सुर में ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका लंबा अनुभव है, लगभग 17 साल से बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो ये एक लंबा राजनीतिक अनुभव होने के नाते इनको यहाँ के जो नेता हैं वो कह रहे हैं। और जेडीयू की ओर से भी ये मांग नहीं की, जेडीयू की ओर से केवल कहा गया है कि किसी भी पद के योग्य हैं, या जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि वो जिस तरह जो योग्यताएं चाहिए, जिस तरह से उनका समाजवादी बैकग्राउंड है, तो ये कह सकते हैं कि एनडीए के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि पिछला चुनाव हमने देखा था कि बिहार के ही राज्यपाल थे, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको जो एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया था, और बिहार से वो राजभवन से सीधे उठकर राष्ट्रपति भवन गए थे। तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए एक बड़ा सम्मान था। और अगर इस बार कुछ ऐसी चीज़ होती है तो ये कह सकते हैं बिहार के लिए एक और बड़ा गौरव होगा। ये तो बिहार की बात हुई, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का एक बड़ा कद रहा है, और उनकी पार्टी की ओर से लगातार तमाम तरह के प्रोजेक्शंस किए जाते रहे हैं। और अगर ये माना जाए तो ये भी एक प्रोजेक्शन में ही है, क्योंकि बीच में अगर कहें कि जो पर्दे के पीछे की राजनीति होती है उसमें तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, और ये कहा जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको दिल्ली भेजा जा सकता है, और बड़ी चर्चा, लंबी चर्चा इसकी यहाँ पर हुई थी। तो साफ तौर पे है कि अब वो समय आ गया है कि आखिर अगर दिल्ली जाना है, अगर दिल्ली का रास्ता उनका साफ है, तो जाहिर सी बात है उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन चूँकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी है, एनडीए की सहयोगी है, बड़ा दल है, और सबसे ज़्यादा सांसद उसके जो कहें कि लोकसभा में हैं, तो ऐसे में उसकी तरफ से जब तक पत्ते नहीं खोले जाएंगे, जब तक उसकी तरफ से कोई घोषणा नहीं की जाएगी, उसकी तरफ से कोई नाम नहीं आएगा सामने, तब तक इसके बारे में बहुत चर्चा और बहुत बात करना बहुत उचित नहीं होगा। क्योंकि राजनीतिक रूप से ये भी जानते हैं कि अगर कोई एक क्षेत्रीय दल, एक राज्य का दल कोई मुहिम चलाता है, तो वो उस मुहिम को हवा मिले या उस मुहिम को वो मुहिम आगे बढ़े, ये संभव नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय दल जिस तरह से कहा जाए, चाहे कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो, जो पिछले लगातार 2 चुनावों से जो कहे कि केंद्र की सत्ता में है, और ऐसे में उसकी तरफ से जो पहल की जाए उसी को सार्थक माना जाएगा, और उसी को कहा जाए कि एक तरह से जो वही मुहिम जो है आगे बढ़ेगी। देखिए शैलेंद्र, ये भी समझने वाली बात है कि जैसा आपने कहा कि ठीक है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात ये सामने आप समझिए कि नीतीश कुमार, जो कि आपको याद होगा चुनाव के वक्त भी उन्होंने एक इशारा दिया था कि ठीक है ये आखिरी चुनाव, तो क्या समझा जाए, क्या वाकई राष्ट्रपति के पद के नामों की चर्चाएं हो रही है, अटकलें लगाई जा रही है, तो क्या इसके पीछे, पर्दे के पीछे कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है?
देखिए चर्चाएं और जो कहें कि जो एक तरह से कहें कि पर्दे के पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो तो लगातार चलती रहती है, और उनके बारे में कुछ चीज़ें जो छन के सामने आती हैं वो हम लोगों के पास आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई बार ये कहें कि एक चर्चा ही हो जाती है, कोई व्यक्ति चर्चा कर देता है और एक तरह से कहें कि एक अफवाह उड़ाने वाली बात होती है। लेकिन पीछे जो चल रहा है वो अभी बहुत कुछ सामने नहीं आया है। बीच में बहुत तेज़ी से चर्चा थी, उस समय तमाम खबरें भी आई थी, तमाम तरह की जो राजनीतिक रूप से चर्चा भी हुई थी कि जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं वो दिल्ली जा सकते हैं और उनको दिल्ली में कोई सार्थक पद दिया जा सकता है। क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम लगभग लोकसभा के मेंबर रहे हैं, विधानसभा के मेंबर रहे हैं, विधान परिषद के मेंबर रहे हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा थी कि राज्यसभा के मेंबर अभी नहीं रहे हैं। चारों सदन जो हैं, एक चौथा सदन जो है राज्यसभा यानी अपर हाउस के मेंबर नहीं रहे। तो उसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दिल्ली जाने की प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब बिल्कुल, और ये देखिए चर्चाएं तब भी हुई थी, क्या नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे? अगर दिल्ली आते तो ये भी एक बहुत बड़ी बात सामने आएगी, क्या बिहार की सियासत किस तरह से करवट लेगी? क्योंकि अभी तक आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के पास ठीक है संख्या बल ज्यादा, लेकिन एक चेहरा, और वो चेहरा अभी बीजेपी के सामने फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ आगे राजनीति होगी ये देखने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए एक तरह